हेलो स्टूडेंट, मैं मुज़म्मिल हुसैन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से दर्पण में हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो ध्यान देंगे, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अगर ये एक गोला है तो इसका एक सेंटर होगा और इस सेंटर से इस गोले के जहाँ भी परिधि पर मिला देंगे वो सभी दूरियां बराबर होगी। तो आप लोग ये जानते हैं पहले से ज्योमेट्री से ही। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट होती है, अगर गोले से काट करके ये गोला है और इस गोले से काट करके इधर से और इधर से दो भाग निकाल लिया जाए तो कुछ इस तरीके से तस्वीर प्राप्त होगी। एक ऐसे और इसका सेंटर यहाँ होगा और एक ऐसे जिसका सेंटर यहाँ होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, एक ऐसे और एक इस तरीके से किरण आरेख हम खींच सकते हैं। दूसरी बात, अब ज़रा हम लोग गौर करेंगे कि अगर किसी भी गोले के सेंटर से हम उसकी परिधि पर कोई भी एक सीधी लाइन खींच दे तो उसकी दूरियां हमेशा बराबर होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप के भाग को हम अवतल दर्पण कहते हैं और जो इस टाइप का भाग होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये एक लाइन हम खींच देते हैं, इधर भी खींच देते हैं। ध्यान देंगे आप लोग कि अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक सतह है वो आप देख पा रहे होंगे कि धंसा हुआ है, और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो आप देख पा रहे होंगे उठा हुआ है। परावर्तक सतह असल में उसको कहते हैं जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये देखिए, प्रकाश की किरण जाएगी और जिससे टकरा करके वापस जाएगी उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये परावर्तक सतह है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये परावर्तक सतह है। जहाँ से ये टकरा रही है इस बिंदु को परावर्तक सतह बोलते हैं। ये बिंदु परावर्तक सतह हुआ, ये बिंदु परावर्तक सतह, यानी यहाँ से यहाँ तक कहीं भी टकराएगी तो ये परावर्तक सतह, और इधर में जो भी टकराएगी ये परावर्तक सतह होगी। उम्मीद है आप समझ पाएंगे परावर्तक सतह क्या होती है। चलिए अब तस्वीर कैसे बनाते हैं हम किसी भी दर्पण में। तो बहुत ही आसान है। तस्वीर बनाने के लिए आपको कुछ रूल ध्यान रखने होंगे। पहला देखिए, रूल नंबर 1, ये कोई भी दर्पण आप ले लीजिए, उत्तल ले लीजिए या अवतल ले लीजिए, सब में रूल एक जैसे ही होते हैं। पहला रूल देखिए, ये होता है P जिसको ध्रुव कहते हैं, और यहाँ इसका सेंटर हम मान लेते हैं ये C है। तो आप जानते ही होंगे कि P और C के ठीक बीचों बीच में F होता है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f द्वारा डिनोट करते हैं। और दूसरा, P से C के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम r द्वारा सूचित करते हैं। और आप ये बात जानते हैं कि f बराबर फॉर्मूला होता है r/2। ये प्रूफ करके दिखाया जा चुका है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर कोई भी दर्पण लेते हैं हम तो उसमें एक P होगा और ये वाला पॉइंट P होता है और ये आपका F, और अगर ये C है तो ध्यान रखिए ये दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ होगी। तो इसलिए हम कभी भी चित्र बनाएंगे तो स्केल से क्या करेंगे, पहले एक दर्पण बना लेंगे और फिर स्केल से दूरी को माप लेंगे। चांद की सहायता से आप ऐसा दर्पण बना लीजिए। इस दर्पण को पेंट कर दीजिए। पेंट करने के बाद स्केल डाल के और यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ पर एक बिंदु P डाल दीजिए, इसका नाम P है। और स्केल से नाप करके जितना दूरी P से यहाँ तक आप ले रहे हैं उतना ही दूरी यहाँ F के बाद C से लेंगे। C और F के बीच उतना ही दूरी लेंगे जितना दूरी यहाँ P और F के बीच ले रहे हैं। इतनी बात याद रखने के बाद
आपको आगे काम ये करना है कि 3 तरीके से आप किरण ले सकते हैं। बड़ी आसान तरीके से चित्र बनाया जा सकता है। देखिए, ये हम एक किरण आरेख खींचे हैं जो कि ये दर्शा रहा है कि यहाँ से आ रही है, ये दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद चूँकि देखिए ये जो आप देख रहे होंगे रेखा, इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। तो चूँकि ये प्रधान अक्ष के ये समांतर है, तो ये परावर्तन के बाद यहाँ फोकस से होके जाएगी। ये पहला आपको याद रखना है, ये फोकस से होके जाएगी। प्रधान अक्ष के समांतर आई, ये हुआ प्रधान अक्ष, ये आपका प्रधान अक्ष है, और ये किरण आई इसके समांतर, ये परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी। नंबर 1। दूसरा चित्र आपको याद रखना है, इसी का उल्टा, ये कोई दर्पण है और इसमें भी आप P और C आपका फिक्स रहेगा, P F C। ध्यान रखिए, कोई भी अगर F से होकर के किरण जा रही है, ध्यान रखना है, कोई भी किरण F से होकर जा रही है तो टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर तीसरी बात आपको याद रखना है, बहुत आसान बातें हैं। तीसरी बात ये है, देख लीजिए, ये रही, यहाँ पे पॉइंट आपका P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। फिर से बना देता हूँ मैं, ये देखिए, ये आपका दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। ध्यान देंगे, जो भी किरण C से होके जाएगी परावर्तन के बाद इसी रास्ते से लौट आएगी। जो C से होके जाएगी परावर्तन के बाद इसी से होकर लौट आएगी। तो ये 3 बातें हो गई। एक, जो ये समांतर रहेगी प्रधान अक्ष के, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और जो फोकस से होके जाएगी ये इसके समांतर हो जाएगी, और जो C से होके जाएगी वो C से ही लौट आएगी। तो ये 3 बातें आपको समझ में आ जाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत और C के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये हम अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं। चलिए तो चित्र बनाते हैं। आइए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये आपने कर दिया पेंट, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। वस्तु आपकी कहाँ है? चूँकि प्रधान अक्ष पर ही लेना है आपको, तो ये इधर वाला इलाका हो जाता अनंत, ये पूरा अनंत है आपका, यहाँ से बात जो भी है इधर अनंत है। ध्यान देंगे आप। तो अनंत में जब भी जाएंगे तो आपको चित्र बनाना है अनंत और C के बीच जब वस्तु रखी हो इसका। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने वस्तु रख दिया, ये हो गया वस्तु। तो वस्तु से प्रकाश की किरण निकली, यहाँ तक आई, आने के बाद परावर्तन के बाद मैंने कहा था कि जो प्रधान अक्ष के समांतर रहेगी, चूँकि ये प्रधान अक्ष के समांतर है, कहाँ से होके गुजर जाएगी? फोकस से होके गुजार दिया आपने, ये हो गया परावर्तन। अब अगला एक C से होके लेंगे, ये हमेशा C से होकर वापस चली जाएगी। देखिए यहाँ आपका प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर ये वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C और F के बीच बन रहा है। इसी प्रकार आप जिस प्रकार का चित्र बनाना चाहे आराम से बना सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।